दिल्ली की राजधानी में अभी इस समय एमसीडी चुनावों का बिगुल बज चुका है। बात करें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। कहीं आम आदमी पार्टी है, कहीं बीजेपी है। कटाक्ष लग रहे हैं कभी आम आदमी पार्टी के ऊपर, कभी बीजेपी पे। पीछे बात करें कांग्रेस को लेके भी एक लहर दिखी। अब मैं बात करूँ वार्ड नंबर 114 की, नवादा में मौजूद हूँ। यहाँ पे क्षेत्र में मैं देख सकता हूँ आम आदमी पार्टी की ज़्यादा लहर दिखाई दे रही है। जनता से बात करूँगा क्या है असली मुद्दे, क्या है बात, और जो 15 से 20 साल बीजेपी ने काम किया, क्या सही में उन्होंने क्षेत्रीय तौर पे काम किया या सिर्फ दिखावा किया। बात करूंगा जनता से। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया जी। अच्छा, बात करें चुनावों को लेकर, क्या लगा है देश में और क्षेत्र में ऐसा? तो देश के लिहाज से अगर हम देखें तो फिर बीजेपी हमारे लिए सबसे पहला नहीं, है। क्षेत्रों की बात करें, एमसीडी चुनाव। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि हम उसे दोबारा वोट ना करें। जहां तक मुझे लगता है सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। हाँ। बाकी उन भाई का क्या है, इनका क्या है, मुझे नहीं पता। मेरा पर्सनल तो ओपिनियन किसको लेके आना चाहते हैं एमसीडी? मैं बीजेपी। बीजेपी पक्की बात है। हाँ, किन मुद्दे पे लेके आना चाहते हो बीजेपी? भैया काम के मुद्दों पे। अच्छा, क्या क्या काम किया है? क्यों सौंदर्यीकरण आप देख लीजिए, हाँ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देख लीजिए। जी जी। ठीक है, गली गली में देख लीजिए, झाड़ू लगाने वाले आ रहे हैं, साफ सफाई करने वाले आ रहे हैं। मुझे बीजेपी से कोई शिकायत है नहीं। अच्छा, कोई शिकायत बाकी नहीं है। किसी भी भाई से है तो वो उसका अपना मुद्दा है। पर्सनली मुझे बीजेपी से कोई शिकायत नहीं। बात करें आम आदमी पार्टी की तो केजरीवाल जी कहते हैं हम गरीबों की सरकार है, हमदर्दी सरकार है और फ्री सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधा दिया, चाहे हेल्थ की हो चाहे अन्य। उस पर क्या कहना है? भैया केजरीवाल जी ने तो बहुत सारी अन्य सुविधाएं दी हैं। केजरीवाल जी ने क्या सुविधाएं दी है कि जेल में उनके मंत्री मसाज कराते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? अरे ऑटो स्टैंड तो किसी ने आज तक बनाया अच्छा, नहीं। जी। कहीं भी चले जाओ ऑटो स्टैंड है कहीं। अच्छा। कहीं से भगा देते हैं। रेडी वाले का तो स्टैंड बन जाता है, रिक्शा वाले का तो मुख्यमंत्री बना दिया। कहाँ है ऑटो का ऑटो स्टैंड? हमने दिया था, ऑटो का स्टैंड तो है ही नहीं कहीं। जैसे हमें एक सवाल आपसे ये है, पिछली बार विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी को मिलके ऑटो ड्राइवर्स ने सपोर्ट किया, क्या इस बार सपोर्ट मिलेगा? वो तो देखी जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरा ऑटो स्टैंड तो कहीं है ही नहीं। अच्छा। 5-5 किलोमीटर चले जाओ तो एक कहीं मिलता, वहाँ पे रेडी ठेली लगी रहती है। इन्हीं ऑटो हमें तो वालों ने खड़े प्रचार होने किस तरह से हमने किया था वोट जोरों दिया से, था, वो खुला देखिए वोट आप। दिया था। लेकिन तो हमारे नहीं, बात करें लॉकडाउन की, केजरीवाल जी ने कहा 5-5 लाख रुपए सभी अरे को हमको तो नहीं मिला, हमारे पास बैच था, हमको तो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, काफी क्षेत्रों में बात करें तो हमें क्या तो है कि राशन भी नहीं मिलता है। अच्छा, नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। राशन कार्ड है? हाँ है, फिर भी नहीं मिलता यहाँ का नहीं, गाँव का है, वो बोलते हैं ऑनलाइन। अच्छा, तो यहाँ पे शिफ्ट आइए ना। तो बनाना चाहिए। अच्छा, ऑटो स्टैंड का सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है और जनता से बात करते हैं। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? कैसे हैं जी? नमस्कार जी, कैसे हैं? यहाँ पर सिर्फ आपको बंद कराया जाएगा माइक, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुद्दा देश का जो मेन मुद्दा होता है वो कहीं कहा नहीं जाता। ठीक है, इतने लोगों में आज यहाँ नहीं, मुद्दे की बात ये नहीं है, माइक बंद करने का बात नहीं है। मीडिया है, स्वतंत्र है, चाहे आम आदमी जो आम आदमी पक्षी है चाहे बीजेपी पक्षी अपना मुद्दा रखेगी। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, क्षेत्र की बात करें, क्या लहर चल रही है क्षेत्रों में? क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की क्या पूरी दिल्ली में लहर है आम आदमी पूरी दिल्ली में? हाँ। अभी भैया बात करें, ऑटो ड्राइवर के लिए स्टैंड नहीं बनाया है, 8 साल से वो केजरीवाल जी की सरकार है। एक दिन में 1 घंटे में नहीं काम होता। ऑटो वालों के लिए इतने पैसे 5,000 रुपए जब कोरोना काल के समय 5,000 रुपए दिए, उसका नाम कौन लेगा? इससे पहले कोई 5,000 देता था? वो क्या हमें नहीं मिले कुछ? ऐसा कुछ नहीं यार, आपको भी पता है कि मिले हैं पैसे 5,000 कोविड के टाइम में। 5,000 रुपए ऑटो वालों को भी दिए हैं, अब मजदूर लेबर काटते हैं उनको भी दिए हैं। 2,500 रुपए पेंशन दी है, महिलाओं के लिए बस फ्री किया है, पानी बिल्कुल बिल फ्री आता है, बिजली फ्री है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए। काफी जनता से बात होने का निकल गया है कि फ्री की डिलीवरी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकार का काम है। जनता और सरकार डिसाइड कर पाएगी कि फ्री की रेवड़ी क्या होती है। एक आयाम है आज आपके पास, एक राजनीतिक आयाम जो होता है ना, आज तक किसी ने इस देश में 10 पैसे नहीं दिए पब्लिक, समझ रहे हैं? बात ये नहीं है, बात ये है कि आप सिस्टम को चला रहे हैं ऊपर, और उस सिस्टम को आपने इतनी बुरी तरह तहस नहस कर दिया कि आम जनता बेचारी त्राहिमाम कर रही है। तो बात करें मैं जनता के बीच में, उनका कहना है कि आम रस मिल रहा है, पानी के फ्री पानी तो मिल रहा है, आम रस मिल रहा है। बहुत ऐसा है, ये सब गवर्नमेंट के इसमें आता है संविधान में। जब गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट ये बोलती है हम बिजली पानी ये सुविधाएं उनको देंगे। ये सब बहुत बड़ी चाल है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबकी मिली भगत है, इसमें टैरिफ करता है। आपके प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, गवर्नमेंट सब वेलफेयर में ले रही है उनको, क्यों नहीं पब्लिक को मिल रहा है? आज मिल रहा है तो क्यों सबको दुख हो रहा है? ये आई जी। अरे सारे बीजेपी के पार्षद चोर है, 1 नंबर के बता रहा हूँ आपको। सुनो पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारे जितने बीजेपी पे पार्षद है ना, मेरे पास सुनो पहले। अब इतने सारे लोगों को पता नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो पहले।
यहाँ पे 142 भाई साहब सुनो पहले, हमारे क्षेत्र में वार्ड 114 में 142 वर्कर है और यहाँ आते सिर्फ 22 आते हैं और 120 का सारा पैसा अपने जेब में रखता है सारे निगम पार्षद। अच्छा मैं बता आपको, सुनो पहले, जितने बीजेपी वाले हैं ना सारे चोर एक नंबर के। आप जगह में देखो साले कूड़े के ढेरे पड़े हुए हैं और आप जैसे मीडिया वाले सिर्फ ना मोदी जी के दलाल हो और दिखाते कुछ भी। आप एक दिन जिस दिन मीडिया हमेशा निष्पक्ष होता है, बात करें आज एनडी सब नहीं होते। आज एनडीटीवी भी एक मोदी पे कटाक्ष करता है, रमेश कुमार जी भी मोदी जी पे। भाई जी मेरी बात सुनो पहले, एक सिर्फ एनडीटीवी आपके, भाई जी मेरी बात सुनो, एक सिर्फ ना एनडीटीवी बढ़िया दिखाता है, एक सिर्फ एबीपी भाई जी नहीं दिखाता। मोदी जी पे कटाक्ष करते हैं। मोदी जी क्या है, मेरी बात सुनो, पीएम बना हुआ है ना। एक मेरी बात सुनो पहले, जब मोदी जी पीएम बना था, जब ये कहती, मेरी बात सुनो, देखो मैं बताऊं, बड़ाई करूंगा, कांग्रेस के टाइम में भी भाई साहब 450 सिलेंडर था, आज 11 सिलेंडर है। क्या मोदी जी दे रहे हैं क्या? आप बताओ ना। मुद्दा सही है आपका, महंगाई का मुद्दा है। कैसे नहीं मुद्दा है महंगाई का? आप मेरी बात सुनो, कैसे महंगाई, मेरी बात सुनो, कैसे महंगाई के मुद्दे नहीं है? आज एक बात बताओ, एक गरीब आदमी जो 400 रुपए कमाता है और उसको भाई साहब 1 किलो आटा मिलता है 35 रुपए का, कहाँ से खाएगा? आप बताओ ना मेरे को, कहाँ से खाएगा? एक मैं पीछे बात करूँ, 114 में ही था और शनि बाजार चौक से पीछे एक मुद्दा निकल के आया कि फ्री करके ये श्रीलंका बनाना चाहते हैं देश को, उस पर आपका क्या कहना है? बोल दिया। एक मिनट सुनो पहले, फ्री की बात कर रहे हो, क्यों ना दे फ्री में? किसका पैसा है? हमारा पैसा है क्या? मोदी के बाप का पैसा है क्या? आप बताओ ना। हम सारे जितना जनता है हम टैक्स भरते हैं। एक बात मेरी बात सुनो, ये हमारी बहन बेटी अगर बस में जाए फ्री में तो उनके जलन होती है। मेरी बात सुनो पहले, हमारे टैक्स का पैसा अगर जल बोर्ड से पैसा मिले, हमारा पानी फ्री मिले तो भाई मोदी जी को दिक्कत है। हमारा यानी भाई जी हमारा टैक्स का पैसा अगर हमें मिले तो मोदी जी को दिक्कत है। आज मेरी बात सुनो ना पहले, उनको मोदी जी से दिक्कत है और आम आदमी पास ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनना, आपको छोटी बात बता रहा हूँ। मैं आपसे अंतिम सवाल ये है कि आपने अभी बात करी फ्री बसेस की सुविधा की, महिलाओं के लिए अच्छी बात है, महिलाएं फ्री में जा रही हैं, कहीं ना कहीं एक बचत हो रही है, महिलाओं को भी उनके परिवार की भी सेविंग हो रही है। मुद्दा ये है जहाँ पे एक स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट जाता है, चाहे अगर बात करें गवर्नमेंट में, वहाँ पे तो बस की सुविधा मिल जाती है, उन्हें बस पासेस की छूट मिल जाती है, पर किंतु प्राइवेट जो होते हैं, प्राइवेट बसेस में उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती, जो प्राइवेट कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं। तो उस पर अच्छा मेरी बात सुनिए पहले, क्या उन स्टूडेंट के लिए सुविधा नहीं होनी चाहिए? मेरी बात सुनिए पहले, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जो हमारे दिल्ली सरकार के अंडर में है, मेरी बात सुनिए, आज दिल्ली सरकार के अंडर में झाड़ू नहीं है, नाली साफ करने का नहीं है, कूड़ा उठाने का नहीं है। आज कम से कम तो कई हजार गाय रोड पे घूमती है। मेरी बात सुनिए, आपको बता रहा हूँ, मोदी जी के पास क्या है, इसके पास एजेंडा गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम जात पात सब करवा लो। मेरी बात सुनना पहले, आज अगर किसी, मेरी बात सुनना पहले, मैं बताऊँ आपसे कि अगर किसी एक टोपी वाले ने पहन करके, मेरी बात सुनना पहले, अगर किसी टोपी वाले ने अगर किसी को भाई साहब थोड़ी सा अगर गलती कर दी तो भाई साहब पता है क्या होता है? अभी एक बात मेरी बात सुना पहले, अभी एक आफ्ताब का मेडल था, हम ने मेरी बात सुना पहले, बताऊं जो गलत करा है उसको मैं भी चाहूंगा, सारे हमारी मिलिट्री चाहिए, उसको साले को फांसी हो, है ना, लेकिन उसको आफ्ताब बता दिया, है ना, और जब उन्हें पता चला कि भाई साहब ये हिंदू है तो भाई साहब फिर तो ये गलत बात है। आप मेरी बात मान रहे हो इस बात को? बिल्कुल मान रहे हैं। आप इस बात को मान रहे हो ना? अगर दाढ़ी रख लिया तो साला वो मुसलमान हो गया। आप मेरी बात सुनो, है ना, दाढ़ी रख लिया तो मुसलमान है। और भाई साहब मैं कौन हूँ? बीरू, यानी मैं हूँ मोहम्मदन, यानी मैं मुझ रख लिया तो मैं हिंदू हो गया। ये तो कोई बात नहीं है, ये तो सलाह बेमतलब के जात पात वाली बात का उलझाने वाली बात करते हैं। कहने का मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं धमवाद करती है। बीजेपी, अरे भाई साहब लड़ाई झगड़े का मतलब ही बीजेपी है। अच्छा, लड़ाई झगड़े का नाम बीजेपी है? बीजेपी है। अच्छा हाँ जी। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, बात करें क्षेत्र में क्या लहर चल रही है इस समय? मेरे क्षेत्र में क्या यही लहर चल रही है आम आदमी की। पानी का बिल तो देख लो मेरा, 1 महीने का नवंबर 19 यही है ना, देख लो ये फ्री पानी। लाइट का भी दिखा दूं, मेरे पास मैसेज इसी का है, पास में ही मेरा घर है। आसनी बैचलर लाइफ है मेरी, सिंगल बंदा रहता हूँ, फैमिली गांव में रहती है। 1 महीने में मैं 3,300 रुपये का पानी खत्म कर गया केजरीवाल जी का। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, ना किसी का विरोध। सच है कि बीजेपी के मुकाबले
कोई पार्टी अभी नहीं है, और काम के लिहाज से भी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी आपने भी कहा बिजली का भी ये देखो ना, पानी का बिल जीरो आया है। पानी जीरो का कहाँ है? कहाँ है? 3340 रुपए भैया, 3340 ये पानी का बिल है, फ्री पानी का बिल। और क्या एक बात है? बैचलर बंदे का सिंगल, मेरे तथ्य अगर गलत होते हैं तो मुझे, मेरे तथ्य गलत होते हैं तो मुझे जितने punishment मुस्लिम किया जाए। कंट्रीज हैं सबने मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। अगर वो इतना मुस्लिम विरोधी होता तो या तो वो गलत थे या हिंदुस्तान के मुसलमानों की सोच गलत है। आप समझिए, सऊदी अरब ने दिया है, लेकिन एक कटाक्ष अभी निकल के आया कि जहाँ पे गायें घूमती हैं सड़कों पे, वहाँ पे जो ये स्टेट का मैटर होता है, ठीक है, और लोकल बॉडीज इसमें काम करती हैं। हो सकता है इसमें एमसीडी भी हो या जो रीजनल जो भी अपने यहाँ की इकाइयाँ होती हैं वो काम करती हैं। इसमें ये डायरेक्ट मोदी और योगी नहीं पकड़ते गाय फ्री दे रहे हो, यहाँ की महिला क्या महिला नहीं है? ये फंडिंग होती है, फ्री दे रहे हो महिलाओं को, यहाँ की महिला नहीं है क्योंकि यहाँ तो सरकार बन चुकी है। और एक और चीज मैं ये चाह रहा था कि जैसे जो वोट है, हम महिलाओं को फ्री दिया, पुरुषों ने क्या पाप किए कि जो उनको फ्री नहीं दे रही गवर्नमेंट? पुरुषों को भी फ्री देना चाहिए क्या? अगर इन भाई साहब, लेकिन क्या आपकी घर की महिलाएं फ्री नहीं जा रही हैं? मेरी तो नहीं जा रही भैया, आपके घर की नहीं जा रही? हम तो बस में सफर ही नहीं करते भैया। तो कहाँ से कहते हैं सब? मेट्रो से करते हैं ना। अच्छा, मेट्रो से हाँ, करते हैं। नॉर्मल सी बात है यार। हम तो फ्री की थैली कब तक चलाओगे यार? अच्छा। यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। आप टॉयलेट करने जाओगे ना, वो तो आपका टैक्स का पैसा ही है जो आपको सुविधा में मिल रहा है। अरे वो सब ठीक है, जिनको जरूरत है मैं ये नहीं कह रहा, जिनको जरूरत है उनको मिलनी चाहिए। सपोर्टर है, सारे पीछे हो गए आम आदमी के। भाई तथ्यों पे बात करो, तथ्यों पे। और मैंने वोट दिया है आम आदमी पार्टी को, मैं मानता हूँ ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी भाई। क्या बात है, खुले हम गलती बता रहे हैं। बिल्कुल 40 साल तक बीजेपी में रहा हूँ। राजा गार्डन कार्यालय नहीं है ना, जी। राजा गार्डन बीजेपी का जब दिया लेके घूमते थे ना, तब से मैं उनके साथ था। मतलब लाल वो नहीं देखे क्या आपने? जो आप बोल रहे हो वोट खराब हो गया आपका। जब केजरीवाल ने लॉकडाउन मोदी आया ना उसी दिन छोड़ दी। कुछ काम अच्छे भी जिस दिन से नोटबंदी करी ना, उसके 1 महीने बाद नौकरी से निकाल दिया मेरे को। मैं आज तक खाली बैठा हूँ। मैंने उस दिन से बीजेपी छोड़ दी। चलिए बात करते हैं। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, मैं तो अच्छा, नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार भैया, कैसे हैं? नमस्कार भैया, कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है, हम तो ठीक है भैया। अच्छा, बात के चुनावों का क्या लगा है साल? क्षेत्र में साल क्या लगा है? किसका साल लगा है? आम आदमी हम ना दे रहे, काई को हम देंगे मायावती को, बेचारी को। अच्छा, मायावती जी को। अच्छा, आप? हम तो भाई केजरीवाल को देंगे अच्छा, किस लिए देंगे, क्यों देंगे? भाई, हमारे लिए अच्छा करता है इसलिए देंगे। क्या क्या किया है? हमारे लिए वो हमारे सारे बिजली पानी सब माफ करे। वो तो बिल दिखा रहे हैं 13,000। वो दिखा रहे होंगे, उनके पता नहीं कैसे आए होंगे। हमारा तो कभी नहीं आया, ना हमारी पूरी कॉलोनी का आया। अच्छा, नहीं आया कभी? नहीं। अच्छा, बात करें जो केजरीवाल जी को एक बयान लग रहे हैं कि केजरीवाल फर्जीवाद है, केजरीवाल है, उस पर क्या कहना है? देखो भाई, जितने मुंह उतनी बातें। अच्छा, अगर 1000 मुंह में तो 1000 बातें करेंगे। कोई घपला कर रहा है, कोई सही कर रहा है, सब ऐसी है, सब बढ़िया है। हाँ, तो मुद्दे काफी देखने को मिले हैं और बीजेपी पे भी कभी कटाक्ष लगे हैं, धर्मवाद का मुद्दा भी उठाया। और यहाँ पे जो बात रखी है भैया ने कि जिस तरीके से फ्री पानी की बात होती है, वहाँ पे उनका बिल आया है बैचलर्स का, और आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ है, कोई बराबर सही नहीं होता है। फिर भी देखने वाली बात यह है, एमसीडी के चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है, जनता अपना बहुमूल्य वोट किसे देती है। ना भूलें अपना बहुमूल्य वोट 4 तारीख को देना। जब तक के लिए बने SROP लाइव के साथ।